हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना मास कम्युनिकेशन का ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर चाहे आपका थ्योरी एग्ज़ाम एमएमसी एमजीएमसी के लिए हो या फिर यूजीसी नेट के लिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मास कम्युनिकेशन। ये जो टेक्निक है क्या, किस लिए ये यूज होती है? मास कम्युनिकेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हिंदी में भी बात करूंगी मैं, इंग्लिश में भी जो टर्म्स बतानी जरूरी है वो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। अब मास कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कम्युनिकेट एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। और किसी भी चीज को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस अगर हमें लोगों तक पहुंचानी है और कम लोगों तक नहीं, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो मास कम्युनिकेशन यूज होता है। मास, MASS। मास का मतलब ही अपने आप में हो जाता है कि एक से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, कोई न्यूज पहुंचाना होता है, कुछ भी कम्युनिकेट, कोई हम मैसेज ज्यादा लोगों तक करना चाहते हैं। कंपनीज आपने देखी होंगी अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना चाहती है तो मास कम्युनिकेशन का सहारा लेती है। मास कम्युनिकेशन पहले सिर्फ होता था कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है या फिर टीवी है या रेडियो है। अब सोशल मीडिया भी आ गया है। सोशल मीडिया पर कितनी तेजी के साथ मैसेज या फिर कोई वीडियो ऑडियो वायरल होते हैं, उससे आप कोई भी अनजान नहीं है, राइट? तो मेन मोटिव इसका यही था, और जैसे जैसे देखा गया कि ये लोगों को पसंद भी आ रहा है और ज्यादा लोगों तक एक टाइम पर पहुंच भी रहा है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ती गई, इसमें टेक्नोलॉजीज भी बढ़ती रही। पहले टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। अगर आप खुद ही देखिए, अब अगर आप एक मैसेज, एक एक सेम मैसेज किसी एक पर्सन को ही कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। पर अगर आप सेम मैसेज 100 लोगों को करना चाहते हैं, एक बार में आप कर देंगे तो आपके लिए कितना आसान होगा। टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पर ये है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक और इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि फीडबैक अचानक से नहीं मिलता है कई बार। जैसे आप रेडियो पे एग्जांपल देख लीजिए एड्स का, या फिर टीवी पर देख लीजिए एड्स का। आप टीवी देख रहे हैं पर आप एकदम से रिस्पॉन्स तो नहीं कर सकते हो उसको, उस एड को, उस किसी मैसेज को, राइट? तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की मास कम्युनिकेशन की, क्योंकि हर एग्जाम में ये जरूरी हो जाता है कि आखिर इसने मास कम्युनिकेशन के बारे या किसी और टॉपिक के बारे क्या कहा था। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डेफ्लर एंड डेनिस की। डेफ्लर और डेनिस के मुताबिक मास कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स मीडिया यूज करते हैं मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मेन मोटिव उनका होता है कि जिन ऑडियंस तक वो पहुंच रहा है उन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करे उस पर्टिकुलर मैसेज की तरह या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनकी डेफिनेशन में। कुछ ने ज्यादा बता दिया, कुछ ने थोड़ा बताया, कुछ ने किसी और तरीके से बताया है। तो ये सवाल यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि ये इसके मुताबिक मास कम्युनिकेशन क्या है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। कई बार होता है कि इसके डेफ्लियर एंड डेनिस ने क्या कहा मास कम्युनिकेशन के बारे इन, या फिर इनमें से क्या नहीं कहा। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। डिसेमिनेट मैसेज वाइडली, ये कुछ शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह के वर्ड्स वहां पर यूज होने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर जोसेफ आर डोमिनिक, इनके मुताबिक मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसको कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक या एक से ज्यादा मशीन में मैसेज प्रोड्यूस करती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ऑडियंस तक वो पब्लिक मैसेज पहुंचाना है। हेटेरोजेनियस और स्कैटर्ड ऑडियंस, यानी कि हेटेरोजेनियस मतलब जिनकी एक तरह की सोच नहीं होती, एक तरह के लोग नहीं होते हैं। और स्कैटर्ड मतलब जो दूर दूर है। एक हम इंडिया के अकॉर्डिंग ले लें, एक हरियाणा में बैठा है, एक हिमाचल में, एक चंडीगढ़ में, तो स्कैटर्ड ऑडियंस, राइट? अब अगली डेफिनेशन है डेनिस एमसी। डेनिस एमसी के अकॉर्डिंग मास कम्युनिकेशन जो है इंस्टीट्यूशन और टेक्निक्स है इसमें। पर क्या है, ये इंस्टीट्यूशन और टेक्निक्स क्या करते हैं? मीडिया के थ्रू, मीडिया, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन या फिर कोई और मीडिया के थ्रू सिंबॉलिक कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस में पहुंचाते हैं। वाइडली डिस्पर्स्ड ऑडियंस, जो दूर दूर रहती है ऑडियंस,
लार्ज ऑडियंस तक मेन मोटिव है पहुंचाना। अब मास कम्युनिकेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिसेमिनेशन ऑफ सिंबॉलिक कंटेंट टू heterogeneous and geographically dispersed audience, geographically dispersed audience। वही जो मैं पहले एग्जांपल दे रही थी, अगर हम जियोग्राफी के हिसाब से बताएं, एक भारत के एक कोने में बैठा है, एक दूसरे में, तो अलग अलग जगह पर जो लोग बैठे हैं, अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, उनके तक अपना मैसेज पहुंचाना, सिंबॉलिक कंटेंट को वहां तक पहुंचाना। राइट, ये थी डेफिनेशन। अब एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह साथ के साथ फीडबैक देना आसान नहीं है इसमें। तो इसीलिए जो है स्लो और इनडायरेक्ट इसको कहा गया है। एडवर्टाइजिंग एक एग्जांपल लेंगे जिसका मेन मोटिव होता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे। एडवर्टाइज आप बड़ी गिनती में लोगों तक आप अपनी एड पहुंचाएंगे उस प्रोडक्ट की, पर प्रोडक्ट लेने वाली कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस होती है। और मेन मोटिव एडवर्टाइजिंग का रहता है यही है कि जो सिलेक्टेड ऑडियंस है, एडवर्टाइज जिनके लिए हम एक्चुअली कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उनके तक हमारी बात पहुंचे। मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है। टीवी पर बेशक ऐड आती है, इन्फ्लुएंस भी करती है, जैसे छोटे बच्चों की ऐड आती है वो इन्फ्लुएंस कर देती है बच्चों को। बच्चे पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए चाहिए, तो कि माइंड पर कैसे इफेक्ट करता है वो एडवर्टाइजिंग वाला मैसेज। चाहे छोटे बच्चे के लिए है, चाहे मेल फीमेल के लिए, फीमेल्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कुछ ऐसी एड्स होती है जो उनको लेने पर मजबूर कर देती हैं, और जब वो यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है कि आज इसको यूज करने से ऐसा हुआ है ना? तो एडवर्टाइजिंग का अपने आप में मतलब ये है कि अट्रैक्ट कर देना अपने कस्टमर को इस तरीके से कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए मजबूर हो जाए। अब जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में प्रिंट मीडिया भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा, सोशल मीडिया भी आज के टाइम में आएगा। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ही लाइव कर देते हैं न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है साथ के साथ ही आ जाती है। हालांकि पहले क्या देखा जाता था, प्रिंट मीडिया में अभी भी होता है जैसे कि कल की न्यूज़ आज वाले न्यूज़पेपर में आएगी। पर अब जितना ज़माना एडवांस हो रहा है, टेक्निक्स एडवांस हो रही है, तो साथ के साथ हमें न्यूज़ का पता भी लग रहा है। रिपोर्टर हमारा मौके पर भी पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर पूरा अपडेट भी दिया जाता है, लाइव टेलीकास्ट जैसे होता है। जर्नलिज्म वो आ जाएगा। पब्लिक रिलेशन यानी कि पब्लिक के साथ आपने कैसा रिलेशन बनाना है, फिर चाहे वो कंपनी को लेकर है या सरकार को लेकर है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, गवर्नमेंट की भी पीआर एक डिपार्टमेंट होता है। उसमें उनका काम ये होता है कि सरकार की जो खूबियां हैं, जो सरकार ने कुछ टाइम पहले स्कीम लॉन्च करी है या आने वाले टाइम में सरकार का क्या प्लान है, उसकी पूरे अच्छे से पब्लिसिटी कर देना, ताकि लोगों को पता लगे कि ये सरकार कर क्या रही है। और आपने देखा होगा पोस्टर्स लगे होते हैं अलग अलग जगह पर कि इन्होंने ये किया, पिछले 5 सालों में ये किया। और इलेक्शन के टाइम पर आप देखेंगे कैंपेनिंग, कैंपेनिंग में यही सब दिखा होता है कि किसने किसके बारे क्या बयान दिया था, किसने अपने टाइम में क्या वादे किए थे। ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग रखी जाती है, पर्टिकुलर टीम्स बनती है इसके लिए, सोशल मीडिया टीम्स, जिनका काम ये होता है कि एक तो कमेंट्स के जरिए तारीफ करते रहते हैं। वो एक इन्फ्लुएंस करने का जरिया है जो ऑडियंस देखती है, लोगों तक पहुंचानी है उन्होंने अपनी बात की, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो हम ये कर देंगे। और भाषण जैसे दिए जाते हैं वो भी एक कैंपेनिंग का हिस्सा है। जिस तरह आप पोस्टर्स आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे कि इनको जिताना है, वो एक सब कुछ कैंपेनिंग का पार्ट है। और मास कम्युनिकेशन जैसे मैं बात कर ही रही हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता पर उसका इफेक्ट पड़े। एक मेन मोटिव मास कम्युनिकेशन का यही रहता है। ये मेरी पहली वीडियो थी और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूंगी। आपका क्या है ना, कमेंट्स के जरिए जरूर अपनी राय रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।